शौक तो मुझे बचपन से ही था लड़का बनने का। घर में जो फादर थे वो बिल्कुल सपोर्टिव थे, वो सपोर्ट करते थे। अम्मी और बड़े वाले भाई का था कि नहीं इस तरीके से नहीं रहो, वो सपोर्ट नहीं करते थे, मना करते थे। अभी मैं सिंध पुलिस में जॉब। स्कूल में जब मैं थी तब मेरा गेटअप लड़कियों वाला ही था, फीमेल वाला ही था। मतलब मेरे बाल बड़े थे, बाल अक्सर फीमेल की क्लासेस में बैठती थी। मतलब हमारी तो क्लास ज्वाइन होती थी, मेल भी होते थे फीमेल भी, पर मेरी ज़्यादा मेल से बनती थी। मुझे शौक नहीं है। वाले साहब ये कहते हैं कि बच्ची है, इसकी ज़िंदगी इसको जैसे जीनी है ना उसे जीने दो। वालदा ये कहती हैं कि नहीं दुनियादारी को देख के चलना होता है। नहीं ये शादी नहीं करनी, ना मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये वाली जो वीडियो डाली है, डालने के बाद अपनी दोस्त के घर गई हैं, वहाँ रात को रही हैं और जब सुबह आई हैं तो बहन की कह रही हैं ये देखो तुम तो इतनी वायरल हो गई हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीस कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल औसाफ। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने कराची के अंदर और बल्कि क्या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक सोशल मीडिया जो है इनकी ज़ीनत बना हुआ है और इन्होंने एक कराची में इस तरह की जो है एक चीज़ नई लेकर आए हैं जो कराची के अवाम, कराची के जो लड़के हैं इस चीज़ को काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है वो एक लड़कियों वाली ज़िंदगी जो है वो लड़के में क्यों तब्दील कर दी है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक। मैं ठीक ठाक। सबसे पहले बताएं कि आपने क्या सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ तो उसके बाद मैं एक लड़का बन जाऊँ। सबसे पहले क्या इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपने इसकी कदम उठाया? इस चीज़ का तो मुझे नहीं था, पर ये कि हाँ अगर जैसे मैंने बिल्कुल प्रॉपर लड़कों में अपना गेटअप तब्दील करने का सोचा तो वो मैंने इसलिए सोचा कि भाइयों को देखकर कि भाई इस तरीके से रहते हैं, लड़कों की तरह घूमना फिरना, उनकी बाइक राइडिंग करना, घूमना, तो इस चीज़ को देख के मुझे और जुनना। शौक तो मुझे बचपन से ही था लड़का बनने का, पर ये कि मुझे जुनून और चढ़ता गया कि इस तरीके से मुझे अपनी लाइफ जीनी है लड़कों की तरह। तो मैंने इस वजह से लड़की से मैं अपना गेटअप मैंने लड़कों वाला कर लिया। तो जब लड़कों वाला गेटअप किया, घर वालों ने क्या रिस्पांस किया? घर वाले कितना खुश हुए या बैड दिल हुआ उनका? कितने मतलब फीलिंग? घर में जो फादर थे वो बिल्कुल सपोर्टिव थे, वो सपोर्ट करते थे। अम्मी और बड़े वाले भाई का था कि नहीं इस तरीके से नहीं रहो, वो सपोर्ट नहीं करते थे, मना करते थे। पर मैंने कहा नहीं मुझे इसी तरीके से लाइफ जीनी है, इस पे आप मुझे अप्रिशिएट करें, मैं सपोर्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी तुम इस तरीके से जियो, तो सपोर्ट है, मतलब खुश हैं आप। अच्छा, सबसे पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पर, तो उसके अंदर आपने क्या चीज़ें थी, किस तरह की वो वीडियो थी जो वायरल हुई, जहाँ पर एक तरफ हम देख रहे थे बिफ़ोर और आफ्टर, जिस बिफ़ोर और आफ्टर को आज आपको सोशल मीडिया का स्टार बना दिया है, तो आप उस वीडियो को क्या कहेंगी और वो किस तरह वायरल हुई? वो मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर की वीडियोस ऐसे ही बना दी थी। उसमें मेरे लड़कियों वाला गेटअप था, जब मैं लड़कियों के गेटअप में रहती थी, मतलब मेरे बाल बड़े बड़े थे तो वालदा मेरी कभी फ़्रॉक वगैरह पहना देती थी। तो वो मैंने वो वाली अपनी पिक्चर्स मेरी बहनों ने मुझे सेंड करी, तो मैंने उसको बिफ़ोर लिखकर और जो अभी आफ्टर का मेरा जो गेटअप है वो मैंने बनाकर उसको मैंने पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। जिस दिन मैंने अपलोड की थी तो उसी टाइम उस पर 1.2 मिलियन 2.5 मिलियन व्यूज़ आ गए थे और अभी 9.10 मतलब 10 मिलियंस पे जा रही है। अकाउंट तो मैंने टॉम बॉय इरज के नाम से किया, क्योंकि आपको पता ही होगा इस तरह की लड़कियां अपने आप को जो लड़कों में तब बन के रहती हैं वो टॉम बॉय कहलाती हैं। तो मैंने इस तरह टॉम बॉय इरज के नाम से हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म पे सारे उधर मैं टॉम बॉय इरज के नाम से हूँ। बाकी ये कि अभी वो व्यूज़ मेरे अच्छे आते हैं जो हैं, बाकी फॉलोवर्स अभी मेरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी 56,000 कुछ हंड्रेड्स हैं, ऐसी कुछ है। तो ये चीज़ बनाई। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे इतने वायरल हैं तो इसकी क्या फीलिंग होती है आपको कि मैं एक घर बैठे बैठे इतनी वायरल हो गई? कभी क्या सोचते हो आप बैठ के? सोचा तो कुछ नहीं, बस एक अच्छा फील होता है जब बाहर जाती हूँ, जैसे अगर कहीं स्टॉप वगैरह पर रुकती हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, तो सेल्फी लेने आते हैं तो अच्छा लगता है, एक अच्छा मूवमेंट लगता है कि हाँ यार मैं फेमस हो गई। तो ये अच्छा, आपने दाढ़ी मूछें भी रख ली और ये क्या सीन है? ये दाढ़ी मूंछों का मैं बहुत सारे इसमें बता चुकी हूँ कि हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। फीमेल्स को हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके, तो इस वजह से उनकी ये एबनॉर्मल हेयर्स निकल आता है। यानी कि आपकी तरफ से कोई वो नहीं है कि मुझे दाढ़ी मूछें रखनी है, खुद ब खुद ही है? ये खुद ब खुद ही होती है, मतलब वो ये कुदरती तो जी मेडिकल इशू हो जाता है उसकी वजह से निकल आती है, तो ये कुदरती आई थी। जैसे लोग समझते हैं कि शायद मैंने कोई हार्मोन्स पिल ली है या मैंने इसके ऊपर ब्लेड वगैरह किया है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है इस चीज़ का, स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ हार्मोन्स इशू होते हैं। अब बाकी अपनी और पढ़ाई की तरफ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी मैं अपनी जॉब पे फोकस कर रही हूँ। कौन क्या जॉब? अभी मैं सिंध पुलिस में जॉब। पुलिस में आपको शौक था? जी पुलिस में मैंने शौक था, जब से इंटरव्यू जब से वायरल हुई थी तब से मैं इसका वो दे रही थी, तो प्रोसेस हो रहा था, अब माशाल्लाह से हो गया मेरे पुलिस में। तो पुलिस में जॉब करती हूँ। पढ़ाई का इतना है नहीं शौक मुझे पढ़ाई। तो ये पढ़ाई का तो आजकल हमारे अगर 100% निकालें तो उसमें 90% बच्चों को पढ़ाई का शौक नहीं होता। तो सिंध पुलिस में आपने ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग हुई, टेस्ट हुए, उसमें क्या हुआ? ट्रेनिंग अभी मेरी मतलब अभी होगी, उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी मेरे जो प्रोसेस होते हैं वो चल रहे हैं। बाकी इतना है कि
लेडीज़ पुलिस में मैंने किया हुआ था। लेडीज़ में अच्छा मैन किया है, तो आपने किसका शौक था वैसे, मैन का था जब मैन थी? मतलब मुझे बस ये शौक था कि मैं पुलिस में हो जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हूँ, बस इतना शौक था। ये नहीं था कि लेडीज़ में जाऊँ था। पता है लेडीज़ भी अगर आप पैंट शर्ट पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, पुलिस को ही कंटिन्यू? हाँ, पुलिस की जॉब को करना है, उसके बाद अपने जो थोड़े थोड़े लाइफ के गोल्स होते हैं कि मुझे अच्छा, दोस्त क्या कहते हैं आपके? मकसद जब स्कूल में थी, जब आपने किस तरह का गेटअप किया हुआ था जब स्कूल लाइफ कब? स्कूल में जब मैं थी तब मेरा गेटअप लड़कियों वाला ही था, फीमेल वाला ही था। मतलब मेरे बाल बड़े थे, बाल मकसद फीमेल की क्लासेस में बैठती थी? हाँ, मतलब हमारी तो क्लास ज्वाइन होती थी, मेल भी होते थे फीमेल भी, पर मेरी ज़्यादा मेल से बनती थी क्योंकि मेरी थॉट्स मेल जैसी थी, बातें करना इस तरह मेल जैसी थी, तो मेरी ज़्यादा उनसे बनती थी। तो ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ, ये कि बाल लड़कियों वाले थे, गेटअप लड़कियों वाला ही था स्कूल के वक्त। फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ, तो मेरा गेटअप लड़कों वाला, तो वहाँ कोई इतना इशू नहीं होता। इसके अलावा ये बताएं, जब आप कराची की गलियों में सड़कों पे रोड्स के ऊपर ड्राइव कर रही होती हैं, तो उस वक्त क्या मामलात होते हैं, किस तरह के मूवमेंट आप देखती हैं? और लोग अगर कह दें कि तस्वीर खिंचवा लें, सेल्फी, तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, उनको मना नहीं कर पाती, फिर साइड में बाइक लगाती हूँ, रोकती हूँ बाइक, तो फिर उनके साथ सेल्फी वगैरह बनवा लेती हूँ कि चलो बना लें आप तस्वीरें। एक अच्छा मूवमेंट लगता है। अच्छा, लोग देखते हैं जब आप ड्राइव कर रही होती हैं, वैसी सेल्फी के अलावा भी कुछ लोग देखते हुए जाते हैं? हाँ, देख रहे होते हैं वो, मतलब वहीं से चीखने लगता है, अरे वो ये टिकटॉकर है, ये करने लग जाता है, पहचान जाता है। फिर आप तस्वीर अच्छा से फील होता है, एक अच्छी। तो इसके अलावा अभी जो आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन तो वो इंटर तो आपका हो चुका है, इसके बाद आपने पुलिस का फ़ैसला किया, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एजुकेशनल को ही आगे कंटिन्यू रख? शौक नहीं? मुझे शौक नहीं है मुझे ज़्यादा इस चीज़ का अक्सर देखिए, शौक किसी को भी नहीं होता पढ़ाई का। 90% बच्चों को शौक नहीं होता, सिर्फ 10% बच्चे हैं जिनको होता है। मकसद घर वालों ने नहीं कहा कि आप इसे पढ़ाई को कंटिन्यू? नहीं, घर वाले अभी भी कहते हैं पढ़ाई करनी नहीं। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी इंशाल्लाह, मैं करूँगी, मैं करूँगी, क्योंकि जब इंसान चाहता है कि आप एक फील्ड में आ गए तो आपको प्रमोशन हो, तो आप अच्छी लेवल पे जाओ, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी पढ़ाई को। इसके अलावा कितने बहन भाई हैं आप लोग, और इसमें मैरिज हैं या अनमैरिड हैं आपके बहन भाई? मुझे मिला के 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं, पर मैं कहती हूँ हम 3 भाई 3 बहनें। 2 बहनें मैरिड हैं, 2 हम लोग रह गई हैं, 2 भाई हैं मैरिड नहीं हैं। इसके अलावा जब आपने फ़ैसला किया था कि मैं एक टॉम बॉय बनने जा रही हूँ, तो उस वक्त आपके बहन भाइयों ने कितना आपको सपोर्ट दिया था, या आप वो दिल बर्दाश्ता हुए थे? घर वालों को शुरू से ही पता था ये इसी तरह की है कि लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह, तो उनका नहीं था। भाई का था कि तो मतलब इस तरीके से नहीं रहो, उनका था कि वो बिल्कुल मना करते थे कि नहीं इस तरह नहीं रहो, तो आप लड़की हो, आप लड़कियों की तरह रहो। तो मैं उनको मतलब वो कर देती थी इग्नोर, कि छोड़ो, मेरे अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। फिर जब मैंने इस तरह का गेटअप आया तो वो सपोर्ट ही करते थे, खुश होते हैं, बल्कि भाई तो मेरे साथ जा भी रहे होते हैं कहीं, तो ये था सपोर्ट। अच्छा, वालिदा क्या कहती हैं और वालिद साहब क्या कहते हैं कि आप सही कर रही हो, गलत कर रही हो, सही इक़दाम है, गलत इक़दाम? वालिद साहब ये कहते हैं कि बच्ची है, इसकी ज़िंदगी, इसको जैसे जीनी है ना उसे जीने दो। वालिदा ये कहती हैं कि नहीं, दुनियादारी को देख के चलना होता है। तो फादर साहब कहते हैं दुनिया लोग तो कभी भी चुप नहीं होगी, दुनिया तो कभी भी चुप नहीं होगी, आपको पता ही है। तो जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं छोड़ दें दुनिया को, बच्ची जो जीना चाह रही है वैसे जीना। तो अब उस पर भी अम्मी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो ठीक है, बेटी ऐसे कर रही है तो जीने दो। अच्छा, इसके अलावा आपके जो दोस्त हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं गली फ्रेंड जिस तरह गली क्रिकेट होता है, इसको उनको हम गली फ्रेंड बोलते हैं, तो गली फ्रेंड के लड़का थी, अब लड़का है आप, हाँ, जब लड़की थी फीमेल थी, उस वक्त कैसे थे और अब कैसे हैं? वो मुझे वैसे ही, जैसे मैं फीमेल वाले गेटअप में उनके साथ खेलती थी तब भी उनका नॉर्मल था, अभी भी अब मैंने अपना गेटअप चेंज करके उनके साथ खेलती हूँ तब भी उनका वही रिएक्शन है, कोई उनका रिएक्शन नहीं बदला, बल्कि तो और खुश होते हैं कि हमारा दोस्त एक फीमेल, मतलब हमारी जो दोस्त है वो मशहूर हो गई, फेमस हो गई, तो इस चीज़ को वो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है वो, उस चीज़ को कुछ नहीं करते कि क्या कर रही है, नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से रहता है। अच्छा, फ्यूचर में क्या इरादा है, इसी चीज़ को, यही टॉम बॉय को आगे रखना? हाँ, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी, इस चीज़ का ये मेरा है कि मुझे इसी तरीके से ही रहना है, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मुझे वही जीना है, वैसे नहीं जीना जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं कि आप फीमेल बन के ही रहें, तो वो नहीं, इसी तरह रहूँगी। अच्छा, ये कहते हैं कि दोस्त आप जो हमारे साथ चलें, आप एक लड़का हैं, जो फीमेल आपकी फ्रेंड्स है, कि आप हमारे साथ चलें, एक हमारी एक बॉडीगार्ड है, आप कभी ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ, मेरी दोस्तें मुझे लेके चलती हैं, यार यश तुम लेके जाओ, क्योंकि भाई तो जैसे लोगों के भाई होते नहीं लेके आ पाते, तो कहती हैं अपने घर वालों से कि भाई हम नीरज के साथ जा रहे हैं, हमारे साथ एज अ बॉडीगार्ड वो जा रही है, तो मुझे दोस्तें लेके चले जाती हैं अपने साथ, कहीं पे भी बाइक में कहीं भी जाना हो तो हम लोग घूमने फिरने या कहीं चले जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, ड्राइविंग का बताएं, कौन कार ड्राइव कर लेती हैं या सिर्फ बाइक ही? अब कार ड्राइव की है पर अभी रोड का सेंस नहीं, मतलब रोड पे भी गाड़ी नहीं उतारी है, पार्क वगैरह में चला लेती हूँ। बाइक में हाँ 7-8 साल से चला रही हूँ बाइक। 7-8 साल से अगर आप बाइक चला रही हैं, तो जब आप फीमेल होंगे उस वक्त भी आप बाइक चला रही हैं? हाँ, फीमेल वाले गेटअप में भी मैं चलाती थी, फ्रॉक पहन के चलाती थी और बाल को मतलब ढक कर पूरा स्कार्फ वगैरह पहन के चलाती थी।
वक्त लड़के लड़कियां जो लोग रोडों पे से गुजरते थे वो क्या सोचते थे, देखते थे, कुछ कभी कहते थे, कोई हेल्प करने आते थे? हेल्प, हाँ ऐसा होता था जैसे मेरी बाइक चेन वैन उतर गई या मुझे नहीं आ रहा समझ, तो रुक जाते थे कि हम आपकी मदद कर दें, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल देते देते, इस तरह होता था मेरे को। अच्छा, तो शादी ब्याह का क्या इरादा है? नहीं, ये शादी नहीं करनी, ना मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। मैं मुझे अपनी लाइफ के गोल अचीव करने, जो मैं बता चुकी हूँ पुलिस में। मकसद गोल अचीव तो करने हैं। देखिए, हर बंदी के पास, हर शख्स के पास जो है वो एक टारगेट होता है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये गोल अचीव करने हैं। तो मकसद आपको भी अचीव करने, ज़ाहिर बात है। तो कुछ ये बताएं, मकसद शादी का क्यों प्लान नहीं है? घर वाले कहते हैं शादी का। वालदा पहले कहती थी कि शादी, मतलब फिर जब मैंने उनको बैठ के समझाया मुझे नहीं करनी, तो वही वाले साहब ने कहा भाई उसे नहीं करनी तो बस उसे नहीं करनी, उसकी मर्ज़ी है। जब कभी हुआ अगर उसको तो कर लेगी, अगर उसको करनी होगी तो नहीं करनी तो नहीं करना। तो यानी कि आपको कोई इरादा नहीं है कि मुझे करनी है, या मतलब 100 में से कितने % आप चांसेस देंगे कि इतने % चांस है कर लूँ? अच्छा, करनी नहीं करनी, मकसद नहीं करनी शादी, करनी नहीं, 100 कि 100% आपने शादी। करनी ही नहीं है शादी। हाँ, अगर जैसे कोई उस वक्त के जो मामला चेंज हुए, जो मूवमेंट है, इन्वायरमेंट है, मुख्तलिफ हुआ माहौल उस वक्त का कि शादी करनी है और शादी करने वालों को एक बड़ा इनाम भी मिलने जा रहा है, कोई 2-3 करोड़ रुपए दे रहा है, तो फिर आप सोचेंगे क्या करने? नहीं, शादी करनी नहीं है। नहीं है शादी। हाँ, ऐसा है मेरा। तो इसके अलावा आपको कौन सा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है? टिकटॉक लगता है क्योंकि आप वहाँ से फेमस हुई? टिकटॉक, हाँ सही है, ये प्लेटफॉर्म ही सही है, यही सही लगता है फेमस। या इतनी आप वायरल हुई, और आपने वायरल जो हुई है वो एकदम हुई है, वरना हम जो होते हैं टिकटॉकर जो हैं, एक लगातार एक अर्सा लग जाता है उनको वायरल होने के अंदर, बट वो इतने भी नहीं हो पाते। लेकिन आपने जो एक ही झटका लगाया और अब वायरल हो गई और अभी तक मज़ीद वायरल होती जा रही हैं, तो उस पर आपको क्या फीलिंग्स महसूस होती हैं? आप अपने ऊपर प्राउड फील करती हैं या फ़ख्र, क्या होता है? बहुत अच्छा लग रहा होता है मुझे कि यार मैंने जिस चीज़ को चाहा, मतलब वो हो गया अचानक से ही वायरल का तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी, बस ऐसे ही कर दिया। तो अब जब वायरल हो गई तो अब एक बहुत अच्छा सा फील होता है मुझे कि हाँ लोग बल्कि मुझे आके पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को देख के। ग्रामी इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, ये हैं इरज बाबर के वालिद हैं। और इरज बाबर के जो वालिद हैं, यकीनन ये अपने जो ये औलाद के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनकी एक ऐसी लड़की जो कि लड़का बन गई, जो कि कराची में वायरल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अंकल ये बताएं सबसे पहले कि एक लड़की और एक लड़का बन जाना और वायरल हो जाना सोशल मीडिया पे, उसके चर्चे हो जाना एकदम, तो आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी बेटा बन गई? क्योंकि कराची में मैं नहीं समझता, बहुत कम इस तरह के होते हैं। हम बस ये अचानक ही हुई है वायरल, ये तो गई भी थी दोस्त के यहाँ अपने, जब वहाँ से आई तो इसकी बहन कह रही है भाई तुम्हारे तो चर्चे हो रहे हैं और मैं लड़कियों को लड़कों को जवाब दे दे के थक गई हूँ। अच्छा, लड़कों यानी कि टिकटॉक पर? तो इसने कहा मैं मशहूर हो गई हूँ। कह हाँ भाई तुम मशहूर हो गई हो, अपनी दोस्त के यहाँ से आई थी। कह मुझे इसको भी नहीं पता था, कहीं दिखाओ मुझे, ये रात को डाल के गई थी वीडियो। अब जब इसने देखा तो कह हाँ भाई फिर तो माशाल्लाह पता नहीं कितने चैनल वाले कम से कम। लेकिन ये वाली जो वीडियो डाली है, डालने के बाद अपनी दोस्त के घर गई हैं, वहाँ रात को रही हैं और जब सुबह आई हैं तो बहन की कह रही हैं ये देखो तुम तो इतनी वायरल हो गई हो, बस फिर वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं। अच्छा, मकसद ये पुलिस में जाने का इरादा हुआ, अब काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो आपकी इसमें कितनी रजामंदी? भाई मैं तो हर उसमें अपने किसी बच्चे के लिए मैंने वो कभी आपने खुली छूटे कोई वो नहीं? हाँ भाई, जिस बच्चे ने जो करना है करो। जब इसने ये किया था, ये एग्ज़ाम उठाया था एक मतलब फ़ीमेल से मेल बनने का, तो आपने कोई रोक टोक की? नहीं, ये इसको शुरू से ही है, बचपन से ही है इसको ये, क्योंकि अक्सर छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको गुड़िया ला के दे देते हैं तो बड़ा खुश हो जाती हैं। मैं लाहौर गया था, लाहौर से जब मैं आया तो वहाँ से गुड़िया लेकर आ गया। तो आपको गुड्डा लाना चाहिए था ना, वो तो उसको तो लड़का बनने का शौक। मैंने इसको गुड़िया ला के दी, इसने मना कर दिया कि नहीं चाहिए। ये फिर मैंने चलो मेरे साथ, मैं इसको पापोश ले गया। पापोश पे दुकानें थी, मैंने यहाँ देख लो भाई इसको शायद कोई और दूसरी गुड़िया पसंद आएगी। तो ये बहुत छोटी थी, गोद में थी, तो इशारा कर रही है बंदूक की तरफ और उसको कह रही है गोली। तो जो छोटी है ना मसनूई टीटी जो होती है, उसको देख के कह रही है गोली गोली। मैंने उठाई तो उसने फ़ौरन ले ली। बस ये बचपन से, यानी कि वही कमांडो, आज इसको कमांडो बना दिया, वो एक पिस्टल ने, एक वाक़ई ने। तो मकसद आपको कोई फीलिंग होती है, दोस्त वगैरह आपके कहते हो यार आपकी बेटी तो बड़ी फेमस है? हाँ, अक्सर काफ़ी ऑफिस के लड़कों ने कहा, बोला यार ये तुम्हारी बेटी है? मैं हाँ भाई मेरी बेटी है। कह रहे तो यार ये मैला भाई वो ऑफिस में भी कई दफ़ा आई है, तो वो मैंने बताया नहीं था, वो लड़का ही समझ रहे थे, इसको लड़का ही डील कर रहे थे। जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं तो सब इसको लड़का समझ के
जब ये वायरल हुई है तो उसके बाद उन्होंने बोला, यार वो तुम्हारी बेटी जो आई थी वो तो लड़की है। मैंने हाँ वो लड़की है। नाज़रीन ये थे इरज बाबर जो हैं उनके फादर से इन्होंने बताया कि एक ऐसा वाक़या हुआ था कि उनको जो है खिलौना दिलाने के लिए गए थे ट्वाइस, और वहाँ पे उनको पिस्टल पसंद आई, और अब जाके उसके 24 साल बाद, बल्कि 24 के 20 साल अगर हम लगाएं तो उसके बाद जाके वो एक कमांडो बनने के लिए जा रही हैं आगे। तो आइए इनकी बात।